नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा। मैं हूं आपके साथ अनु जैन रहोदगी। हाल ही में रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने क्वाड के बारे में जो कहा उसको लेकर चर्चा हो रही है। क्वाड, जैसा कि आप जानते हैं, 4 देशों का समूह है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। और इसको लेकर जो रशिया की जो नीतियां थी, पहले थोड़ा बहुत इसका विरोध हो रहा था, निंदा होती थी, लेकिन हाल ही में पुतिन ने कहा कि कोई भी देश किसी भी देश के साथ कोई भी समूह बनाता है, उससे रशिया का क्या लेना देना है। तो ये स्टेटमेंट आई है। कहीं ना कहीं लग रहा है पुतिन का रवैया नरम हो रहा है। क्या वजह है इसके पीछे? क्या जो डोमेस्टिक स्तर पर बहुत ज्यादा विद्रोह हो रहा है पुतिन के लिए, और बाहर देश में अमेरिका के साथ उसकी जो थोड़ी बहुत कोल्ड वॉर है वो चलती है, थोड़ी बढ़ती है, कभी कम होती है, इसको लेकर भी रशिया चाहता है कि इंडिया के साथ उसके संबंध बहुत बेहतर बने। तो पुतिन का जो स्टेटमेंट आया है, इसको लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही है कि इसके पीछे वजह क्या है, अचानक सडनली ये चेंज क्यों हुआ है। और तमाम बातों की चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नशा में। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि थोड़े समय पहले ही रशिया की तरफ से कुछ क्वाड के बारे में सुनने को मिला था कि निंदा भी कर रहे थे कि इस तरह से एक समूह जो बनाया, अमेरिका उसमें एक पार्टनर है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इंडिया है। तो इसको लेकर रशिया ने हाल ही में जो रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन का बयान आया और साफ कहा है कि कोई भी देश किसके साथ कोई भी समूह बनाए, उससे रशिया का क्या लेना देना है। क्या वजह लगती है आपको इसके पीछे? पुतिन 12 साल से रशिया के प्रेसिडेंट हैं और विश्व स्तर पर एक बहुत महत्वपूर्ण लीडर हैं। उनके फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा कि जो क्वाड है एक किस्म से एशियन नेटो है। नेटो एक मिलिट्री अलायंस है। जब उनसे प्रतिक्रिया पूछी गई तो उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी जिसकी अलग अलग देशों में अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो रही है। जून के महीने में उनकी अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ में जिनेवा में एक समिट मीटिंग है, तो एक सटल मैसेज अमेरिका को भेजा गया। दूसरा, जो चाइना ने रवैया अपनाया हुआ है इंडो पैसिफिक में, चाइना को मैसेज दिया गया। तीसरा, हिंदुस्तान को वरीज थी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप और डिफेंस रिलेशनशिप को लेके, उसको एड्रेस किया। और चौथा, उसी स्टेटमेंट के माध्यम से उन्होंने अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को भी एड्रेस किया है। ये किसी तरीके से उनकी स्टेटमेंट ये नहीं दर्शाती कि उनके रवैये में किसी प्रकार का बदलाव हुआ है जहाँ तक क्वाड को लेकर। लेकिन स्टेटमेंट जो है, जैसे कि मैंने कहा, अलग अलग पावर सेंटर जो है इसकी अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो सहगल सर का मानना है कि जो पुतिन है बहुत ही प्रभावशाली नेता है, एक पावरफुल नेता है, और जिन्होंने इस समय क्वाड को लेकर जो स्टेटमेंट दिया, अलग अलग देशों में इसकी अलग अलग इंटरप्रिटेशन लगाई जा रही है। जबकि पहले भी जो रशिया था उसने इतना कुछ कहा नहीं था क्वाड के बारे में, इंटरप्रिटेशन कुछ गलत लग जाती है। और जो इस बार स्टेटमेंट आई है, अमेरिका ने अलग तरह से उसको इंटरप्रेट किया है, चाइना ने अलग तरह से किया है, इंडिया में उसकी अलग तरह से इंटरप्रिटेशन हो रही है। जबकि क्वाड को लेकर रशिया जो है बिल्कुल न्यूट्रल है, उसका कुछ इसमें कुछ ना कहना है ना लेना देना है। ये बात क्वाड को लेकर हो गई है। सर, एक जो बात हम देख रहे हैं, रशिया में पुतिन के अगेंस्ट विद्रोह बहुत ज्यादा हो रहा है और जो लीडर्स हैं वहां पे, अपोजिशन लीडर हैं, वो लगातार आवाज उठा रहे हैं पुतिन के लिए। और पुतिन की जो पॉलिसीज हैं वो जो दबाने की है विपक्षी पार्टियों को, वो साफ नजर आती है। लेकिन जो विद्रोह लगातार हो रहा है, क्या आपको लगता है इसके कारण भी पुतिन जो है थोड़े बहुत उनका रुख में परिवर्तन आया है? वो चाहते हैं जो पड़ोसी देश हैं, जो भारत स्पेशली है, कि एक संबंध हमेशा अच्छे बने रहे भारत से, क्योंकि घरेलू स्तर पर, डोमेस्टिक स्तर पर पुतिन बहुत ज्यादा विद्रोह का सामना कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? और अगर वहां बहुत ज्यादा पुतिन के अगेंस्ट विद्रोह होता है तो क्या इससे रशिया और भारत के संबंधों पर कुछ असर पड़ सकता है? मुझे नहीं लगता कि फोर्सेबल फ्यूचर में पुतिन को किसी प्रकार का कोई भी खतरा है। उनके पास पावर है, आर्म फोर्सेस उनके साथ में, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ में है, और उनके पास ताकत है कि किसी भी रेबेलियन को या किसी भी नेता को एकदम क्रश कर सकते हैं, इररिस्पेक्टिव कि उनको वेस्टर्न वर्ल्ड से किस माफी का सपोर्ट मिले। बिल्कुल वो उसी माफी कार्रवाई कर रहे हैं जैसे जीपेंग जो है अपने अपोजिशन को क्रश करता है, किम जोंग नॉर्थ कोरिया का अपोजिशन को क्रश करता है, अर्दोगन जो टर्की का प्रेसिडेंट है इसी माफी कार्रवाई कर रहा है, और इमरान खान सेना के साथ मिलकर भी कंप्लीट अपोजिशन को डिमोलिश कर रहे हैं। और जो उनके अंदरूनी आपसी विवाद है उससे हिंदुस्तान और रशिया के रिलेशन में कोई भी फर्क नहीं आने वाला। रशिया हिंदुस्तान को एक इम्पोर्टेंट डिफेंस पार्टनर, स्ट्रेटेजिक पार्टनर, इकोनॉमिक पार्टनर और एनर्जी पार्टनर के रूप में देखता है और देखता रहेगा। तो सहगल सर ने 4-5 एग्जाम्पल दे दिए पुतिन के लिए कि पुतिन पूरी तरह से एक पावरफुल लीडर है और अपने विपक्ष को दबाना उन्हें आता है। विपक्ष को दबाने का उन्होंने देखिए चाइना का एग्जाम्पल दे दिया, तुर्की का एग्जाम्पल दे दिया, पाकिस्तान का एग्जाम्पल दे दिया। जिस तरह से विपक्ष
दबाते हैं वहां के जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है वहां पर। पुतिन भी बहुत माहिर है अपने विपक्ष को दबाने में, और विपक्ष चाहे जितना भी वहां पे शोर शराबा करे, पुतिन की जो कुर्सी है वो डामाडोल नहीं होने वाली, और बहुत ही वो एग्रेसिव और पावरफुल लीडर हैं। और अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस वहां पे ज्यादा हो रही है, विरोध हो रहा है, तो उसका भारत और रशिया के संबंधों में, रूस के संबंधों में कोई भी ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि रशिया हमेशा से ही भारत का एक बहुत अच्छा दोस्त रहा है, और रशिया ने कहीं ना कहीं हर जगह भारत को सपोर्ट किया है। चाहे जो है इंडिया अमेरिका के बहुत क्लोज भी आया है, और अमेरिका के साथ भी उसकी डीलिंग, और जिस तरह से अमेरिका ने जो थ्रेटन किया था कि अगर इंडिया रशिया के साथ अपनी डिफेंस डील जारी रखेगा तो उसका परिणाम भुगतने पड़ेंगे, लेकिन इंडिया ने अपना स्टैंड कायम किया, और काफी सारी डिफेंस डील जो है रशिया से हो रही है। तो इंडिया का स्टैंड रहा, और रशिया के साथ डिफेंस डील जो है जारी रही है, और रशिया हमेशा से ही सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो इकोनॉमिकल फ्रंट हो। रशिया हमेशा भारत को सपोर्ट करता है, और अभी भी रशिया और भारत के संबंध अच्छे बने हुए हैं। बावजूद इसके भारत अमेरिका से भी क्लोज आया है, लेकिन हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, जो हमारी रणनीति है मोदी सरकार की, वो कहीं ना कहीं बैलेंस बना के रखी हुई है। तो रशिया भी हमारा दोस्त बना हुआ है, और अमेरिका से भी हमारे रिश्ते अच्छे हैं। तो दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कुछ ना कुछ नया आपको पहुंचाया जाए, कुछ अपडेट जानकारी दी जाए। कई बार ये जानकारी हम एक्सपर्ट्स के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं, उनकी राय आपके सामने रखते हैं। कोशिश रहती है कि जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो सोशल फील्ड में हो, चाहे वो डिफेंस में हो, चाहे सिक्योरिटी का मामला हो, चाहे वो हेल्थ का मामला हो, आप तक अपडेट जानकारी दी जाए। और इसलिए आप बने रहिए न्यूज नशा के साथ, हमारे साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर, और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।